आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो शख्स है जो रोज़ सुबह आपको आईने में नज़र आता है। जी हाँ, आज हम उसी जंग की बात करेंगे जो आपके अपने अंदर चल रही है। आप बमुकाबला आप, द उर्दू मेंटर में खुशामदीद। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई दुनिया से है, हालात से है, दूसरे लोगों से है। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ आपको पीछे खींच रही है, वो आप खुद हैं। असल जंग, सबसे बड़ी जंग, वो तो अंदर लड़ी जा रही है। सुस्ती के खिलाफ, बहानों के खिलाफ, डिसिप्लिन की कमी के खिलाफ। यही वो अंदर का दुश्मन है जो आपको आपका बेहतरीन वर्जन बनने नहीं दे रहा। तो किसी भी जंग को जीतने का पहला कदम क्या होता है? यही ना कि अपने असली दुश्मन को पहचाना जाए। और इस जंग में आपका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आईने में खड़ा वो शख्स है। जी, वो शख्स जो आपके और आपके ख्वाबों के बीच में दीवार बन के खड़ा है। और यहाँ एक बड़ी अजीब बात है, हम दूसरों को तो उनकी गलतियों पर पकड़ लेते हैं, उनसे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम खुद को बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं, है ना? एक्सरसाइज छोड़ दी, कोई बात नहीं। अपने माली अहदाफ पूरे नहीं किए, चलो खैर है। ये कैसी मुनाफकत है कि हम दूसरों से ज्यादा खुद को मायूस करते हैं, लेकिन नरमी भी सबसे ज्यादा खुद पर ही दिखाते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इस सब को बदला जाए। आप खुद को एक जवाब देने के मकरूज हैं। अब आईने में देखकर खुद से पूछना पड़ेगा, तुम सिर्फ 50% क्यों दे रहे हो? अब इस शख्स से मामूली कारकर्दगी कबूल करना बंद करें। सवाल करें उससे, जवाब मांगे, पूछें कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। खुद को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, यकीन करें कुछ नहीं बदलेगा। और यही बात हमें एक फैसला कुन मोड़ पर ले आती है। एक ऐसा फैसला जो हमारे आने वाले कल की सिमत तय करेगा। ये फैसला है दो रास्तों के दरमियान। एक रास्ता है आराम का और दूसरा है नज़्मो ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का। देखिए, ज़िंदगी का एक बड़ा अजीब उसूल है। हम सब एक आसान ज़िंदगी चाहते हैं, ठीक? लेकिन उसके लिए हम रास्ता कौन सा चुनते हैं? आसान वाला। स्नूज़ बटन दबा दिया, वर्जिश छोड़ दी, मुश्किल काम कल पर टाल दिया। ये छोटे छोटे आराम, ये कलील मुद्दती खुशियाँ दरअसल एक मुश्किल मुस्तकबिल की बुनियाद रख रही होती हैं। और दूसरी तरफ मुश्किल रास्ता, सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन से काम करना, कुर्बानी देना, ये थोड़ी देर की तकलीफ एक आसान और कामयाब जिंदगी बनाती है। ये एक तज़ाद है, लेकिन यही सच है। याद रखें, आराम तरक्की का खामोश कातिल है। ये कंफर्ट जोन एक जाल है। ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े ख्वाब दम तोड़ देते हैं, जहाँ जोश और जज्बा ठंडा पड़ जाता है। और फिर सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो ज़ाया हुई सलाहियत का दर्द होता है। आज की थोड़ी सी तकलीफ आने वाले कल के पछतावे के दर्द से 1000 गुना बेहतर है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? जाहिर है, हर जंग के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है। तो आइए अब बात करते हैं उन 5 ताकतवर ज़हनी हथियारों की जो इस जंग में आपको फतह दिला सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं। पहला, सच का सामना करें। दूसरा, एक रूटीन बनाएं। तीसरा, रोज़ कुछ मुश्किल करें। चौथा, बहाने बनाना बंद करें। और पांचवा, एक्शन लें। ये सिर्फ ख़याली बातें नहीं है, ये वो अमली कदम है जो आज से ही उठाए जा सकते हैं। चलें अब हर एक को ज़रा तफसील से समझते हैं। पहला हथियार है सच का सामना करना। और ये शायद सबसे मुश्किल है। मतलब 100% जिम्मेदारी लेना। दूसरों पर, हालात पर या किस्मत पर इल्ज़ाम डालना छोड़ दें। ये मानना कि आप आज जहाँ भी हैं, अपने फ़ैसलों और अपनी कमज़ोरियों की वजह से हैं। ये बात तस्लीम करना मुश्किल है, लेकिन यही पहला कदम है जो आपको ताकत देता है। क्योंकि अगर आप अपनी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे बदलने की ताकत भी रखते हैं। अब आते हैं दूसरे हथियार पर, एक मजबूत रूटीन। देखिए, मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तो आती जाती रहती है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हर रोज़ आपके साथ होता है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। तो एक रूटीन बनाएं, सुबह उठने की, वर्जिश करने की, कुछ नया सीखने की। यही रूटीन आपका वो किला है जो उस वक्त भी खड़ा रहता है जब मोटिवेशन की हवा निकल जाती है। तीसरा हथियार है रोज़ाना जानबूझकर कोई मुश्किल काम करना।
اپنے دماغ کو مضبوط بنانے کے لیے اسے چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ ہر روز کوئی ایسا کام کریں جو آپ کا دل نہیں کرنا چاہتا۔ اسنوز بٹن کو ہرائیں، ٹھنڈے پانی سے نہا لیں، وہ کام کریں جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ جب آپ کا دل نہ چاہے تو گھر صاف کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جیتیں آپ کی ذہنی ہمت کو بڑھاتی ہیں اور آپ کو سکھاتی ہیں کہ تکلیف آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ چوتھا ہتھیار، بہانوں کا خاتمہ۔ آپ کے بہانے اصل میں صرف جھوٹ ہیں۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ سب جھوٹ ہیں جو آپ خود کو بولتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، اور یہ بہانے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ یہ آپ سے وہ سب کچھ چھین لیں گے جو آپ زندگی میں چاہتے تھے۔ ان کو پہچانے کہ یہ کیا ہیں؟ خود کو دیا جانے والا دھوکا۔ اور آخر میں پانچواں اور سب سے اہم ہتھیار، ایکشن لینا۔ سوچتے رہنے سے، پلاننگ کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز لائن موڈ میں ہوتی ہے، مطلب ایک شیر کی طرح اپنے مقصد کا پیچھا کرنا، کم سوچنا، زیادہ کرنا، شکاری بننا، شکار نہیں، بس کام شروع کر دینا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکے اور خود سے پوری ایمانداری سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ آج اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہیں، یا آپ صرف وقت گزار رہے ہیں اسی پرانے چکر میں پھنسے ہوئے؟ اگر آپ واقعی اس جنگ کو جیتنے کے لیے تیار ہیں تو ابھی کامنٹس میں "میں جیتوں گا" لکھ کر اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عہد تو صرف شروعات ہے۔ اصل کام تو اب شروع ہونا ہے۔ تبدیلی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اسے ابھی اسی لمحہ شروع کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا اور سب سے اہم قدم کیسے اٹھانا ہے۔ جانتے ہیں دنیا کا سب سے لمبا وقت کون سا ہے؟ وہ جو سوچنے اور کرنے کے درمیان کی ہچکچاہٹ میں گزرتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ کی ہچکچاہٹ منٹوں میں، گھنٹوں میں اور پھر ہمیشہ کے لیے پھیل جاتی ہے۔ یہی ہچکچاہٹ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے ارادے اور خواب دفن ہو جاتے ہیں۔ اس 1 سیکنڈ کو ایک پوری زندگی نہ بننے دیں۔ فزکس کا ایک سادہ سا قانون ہے کہ جو چیز حرکت میں ہے وہ حرکت میں رہتی ہے، اور جو رکی ہوئی ہے وہ رکی رہتی ہے، اور یہ قانون زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام شروع کرنا ہے۔ ایک بار آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا نا، تو رفتار خود بن جاتی ہے۔ بہت آرام ہو گیا، اب اٹھنے اور حرکت میں آنے کا وقت ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ ابھی نہیں بدلے تو آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ کل کروں گا ایک وہم ہے، بعد میں ایک جھوٹ ہے۔ تبدیلی کا صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے، اور وہ ہے ابھی۔ یہ کڑوی سچائی ہے، لیکن یہی وہ سچائی ہے جو آپ کو عمل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو ان سوالات کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں تو پھر کون کرے گا؟ اور اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ ان جوابات پر غور کریں۔ ذمہ داری آپ کی ہے اور وقت ابھی ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے اندر کچھ جگایا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔